अब तहव्वुर राणा से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आपको हम बता दें। तहव्वुर राणा से पूछताछ की अगली कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी स्लीपर सेल के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी, जो तहव्वुर हुसैन राणा और उसके ऑन ग्राउंड ऑपरेटिव डेविड कोलमैन हेडली के भारत दौरे के दौरान उसके संपर्क में थे। हालांकि राणा हेडली के साथ ज्यादातर जगहों पर नहीं गया था, लेकिन उसने मुंबई में इमिग्रेशन लॉ सेंटर की स्थापना और अन्य कवर व्यवस्थाओं में मदद करके हेडली की यात्रा को सुविधाजनक बनाया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह के पास। बताएं जितेंद्र। देखिए श्वेता, आज जो तहव्वुर राणा से पूछताछ यहां पर हुई है वो करीब 11:30 बजे के आसपास शुरुआत हुई थी और उसकी पूछताछ यहां गहन पूछताछ की गई। करीब 3 घंटे तक पूछा गया तहव्वुर राणा से और 2 शिफ्ट में उससे पूछताछ की गई, लेकिन तहव्वुर राणा ने बहुत ज्यादा जानकारी एनआईए को नहीं दिया, टाल मटोल करता रहा। इस तरीके की जानकारी मिल रही, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले स्टेप की जो पूछताछ कल एनआईए की टीम के द्वारा किया जाएगा, उसमें सवालों की जो दूसरी फहरिस्त है वो होगी, जिसमें एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब डेविड कोलमैन हेडली यहां पर मौजूद था और तहव्वुर राणा जब यहां भारत आया था तो उस दौरान किस किस से उसकी मुलाकात हुई थी, यानी कि यहां भारत में जो मौजूद स्लीपर सेल है उससे उसके किस तरीके के कांटेक्ट हुए हैं। यही वजह है कि एनआईए सूत्र बताते हैं कि वो जो राज्यों की एटीएस है उससे बातचीत कर सकती है और इसके जब भी निशानदेही पर जानकारी मिलेगी पूछताछ के दौरान तो उसके बाद राज्यों से उन जगहों पर इसको ले जाया जा सकता है और वहां पर इससे रेकी कराई जा सकती है कि किस तरीके से किन स्थानों पर यह गया था। तो इस तरीके की जानकारी एनआईए से इस वक्त मिल रही है। कल भी एक गहन पूछताछ एनआईए की तरफ से किया जाएगा। आज सिर्फ जो पूछताछ हुई है वो 3 घंटे की पूछताछ हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसकी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से ज्यादा आज पूछताछ लंबे समय तक नहीं किया गया है। लेकिन कल के पूछताछ के बारे में कहा जा रहा है कि जो टीम 12 सदस्यों की गठित की गई है वो ज्यादा समय तक पूछताछ कर सकती है और उससे कई नए खुलासे हो सकते हैं। वाकई वो अपनी बीमार होने की बात भी अमेरिकी एजेंसियों को कह चुका है, पार्किंसंस की बात वो कहता है, साथ ही एक जेट लैग यानी कि अमेरिका और भारत के समय में जो अंतर है, और सुरक्षा एजेंसियां ये चाह रही हैं कि स्पष्ट जवाब दे, सही जवाब दे। 3 ही घंटे की यह बातचीत। बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमसे बातचीत करने के लिए।